अब चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अपना जो राजमहल है, जो उनका शीश महल है, वो तो देखने दे नहीं रहे हैं किसी को। तो हम लोगों ने उनकी फ़ोटो निकाली है और आज सेल्फी विद शीश महल, सेल्फी विद राजमहल ये चलने वाला है। और जहाँ तक अध्यादेश की बात है, ये जो लोग हैं ना, सो कॉल्ड पढ़े लिखे अनपढ़, इन लोगों को एक बार स्टडी करना चाहिए कि अध्यादेश क्या होता है और कितनी बार इस देश में आ चुका है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली में समस्याओं के लिए काम ना करने के आरोप लग रहे हैं, साथ साथ भारी भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। 2 मंत्री उनके जेल में हैं। अब वो किसी तरीके से चाहते हैं कि इसको ढकने के लिए वो रामलीला मैदान के अंदर रैली करके दिखाएं, किंतु लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। और सच बात यह है, जिस अध्यादेश के ऊपर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रैली करना चाहते हैं, वो सर्विसेज मैटर के ऊपर उसका दुरुपयोग कर रहे थे, फाइलें चुराने के लिए, अफसरों के अंदर खौफ बिठाने के लिए। तो जब इतना बड़ा दुरुपयोग होगा तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनपे करप्शन के आरोप हैं उसके लिए वो जो सर्विसेज वाला जो नियम था उसको वो मिसयूज कर रहे हैं। देखिए, आज जो महारैली है ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की महारैली नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की महारैली है। आज दिल्ली के लोग अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज दिल्ली के लोग अपना संविधान बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज दिल्ली के लोग इस देश का संघीय ढांचा बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीन ली जाती है तो ये तो दिल्ली की जनता के मुंह पे तमाचा है कि आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप किसी को भी वोट चुन के वोट दे के भेजो, केंद्र सरकार आपके वोट की ताकत छीन लेगी। तो आज दिल्ली के लोग रामलीला मैदान आ रहे हैं अपनी वोट की ताकत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। आप लोगों ने सभी को आमंत्रित किया था इसमें, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से कपिल सिब्बल शामिल हुए हैं। क्या वे विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे एक कानून विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे लोगों? देखिए, हमने तो दिल्ली के हर व्यक्ति को बुलाया है, क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि अगर एक जनता के वोट का महत्व खत्म हो जाएगा तो फिर इस देश में संविधान क्या बचा, इस देश में लोकतंत्र क्या बचा? फिर तो ये देश तानाशाही बन गया कि आप किसी को भी वोट दो, सरकार तो एक ही इंसान ने चलानी है। तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर 3 बार भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं बचेगी तो ये तो शुरुआत है। फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर पूरा देश चला लेंगे। फिर चुनाव की क्या जरूरत है? फिर किसी राज्य सरकार की क्या जरूरत है? फिर किसी केंद्र सरकार की भी क्या जरूरत है? लेकिन दिल्ली के विपक्षी दल खासकर बीजेपी और कांग्रेस से सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग ये लड़ाई से लड़ रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप है उस पर पर्दा डाला जाए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि कल को उनकी भी सरकार बन सकती है दिल्ली में, किसी तीसरी पार्टी की भी सरकार बन सकती है दिल्ली में, लेकिन अगर जनता के वोट की ताकत छीन ली जाएगी तो इस देश में संविधान ही नहीं बचेगा, फिर इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये लड़ाई जनता के वोट की ताकत की लड़ाई है।